आत्मीय बंधुओं नमस्कार। संघ शताब्दी वर्ष केवल गौरव का विषय नहीं है, यह नई ऊर्जा से देश को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और संस्कारित बनाने का संकल्प है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के पावन अवसर पर 1925 में की थी। अब 2025 में संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है और इस ऐतिहासिक मौके को संघ एक महान जनसंपर्क एवं विस्तार अभियान के रूप में मना रहा है। संघ का स्पष्ट मत है कि ऐसे अवसर उत्सव मनाने के साथ साथ आत्मचिंतन व पुनः समर्पण के लिए होते हैं। आज देश भर में संघ की 83,000 से अधिक शाखाएं चल रही हैं। समाज के हर क्षेत्र में संघ की प्रेरणा से विभिन्न संगठन चल रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण तथा हिंदू समाज को संगठित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन काल में संघ के शताब्दी वर्ष में समाज जागरण के कार्य हेतु अपनी भी आहुति प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आइए संघ के शताब्दी वर्ष में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षेप में समझते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। शताब्दी वर्ष की शुरुआत विजयादशमी 2 अक्टूबर 2025 के अवसर पर होगी, जिसमें पूर्ण संघ गणवेश में स्वयंसेवकों के मंडल एवं नगर स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बृहद स्तर पर पूर्ण गणवेश में पथ संचलन आयोजित किए जाने की योजना है। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 3 सप्ताह तक बड़े पैमाने पर घर घर संपर्क अभियान की योजना बनाई गई है, जिसका विषय हर गांव, हर बस्ती, हर घर होगा। संपर्क के दौरान संघ साहित्य वितरित किया जाएगा और स्थानीय इकाइयों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संघ शताब्दी वर्ष में पूरे देश भर में समाज के सहयोग से 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। संघ संरचना की दृष्टि से ये हिंदू सम्मेलन ग्रामीण क्षेत्रों में, मंडल एवं शहरी क्षेत्र में बस्ती स्तर पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर एक के जीवन में सद्भाव, राष्ट्र के विकास में सभी का योगदान और पंच परिवर्तन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी का संदेश दिया जाएगा। संघ का सूत्र ही है हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। सब हिंदू भाई हैं, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा है और मेरा मंत्र समानता है। खंड नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा ताकि समाज में समरसता और एकात्मता बनी रहे। सामाजिक सद्भाव का अद्वितीय एवं अद्भुत उदाहरण प्रयागराज महाकुंभ रहा है, जहां सभी क्षेत्रों वर्गों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ पवित्र गंगा जी में अमृत स्नान किए। जिला स्तर पर प्रमुख नागरिक संवाद आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय विषयों पर सही विमर्श स्थापित करने और वर्तमान में प्रचलित गलत विमर्श को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रांतों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियों और पंच परिवर्तन पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय इकाइयां आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी। शताब्दी वर्ष के इस महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक पड़ाव के पहले संघ ने व्यक्ति, समाज व संगठन में व्यापक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पंच परिवर्तन की महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की है। वर्तमान में भारत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पंच परिवर्तन इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। एक सशक्त एवं प्रगतिशील राष्ट्र के लिए सामाजिक समरसता अनिवार्य है। जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर विभाजित राष्ट्र एकता और आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विकसित नहीं हो सकता। सामाजिक समरसता से संघ का उद्देश्य सभी वर्गों में सद्भाव, स्नेह और सहयोग की भावना उत्पन्न करना है। संघ परिवार को भारतीय संस्कृति, आदर्शों और संस्कारों की आधारशिला मानता है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और आधुनिक जीवन शैली के दबाव में पारिवारिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत संघ का उद्देश्य परिवारों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के प्रति सजग करना है। इसके लिए पारिवारिक मिलन समारोह,
सांस्कृतिक कार्यक्रम और नैतिक शिक्षा वर्गों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण समकालीन परिदृश्य में एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषणों ने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसका मानव जीवन और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। संघ का उद्देश्य अपने स्वयंसेवकों और संगठित समाज को पर्यावरण के प्रति सचेत करना है। वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण परियोजनाएं, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने का प्रयास और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए समाज को प्रोत्साहित करना परम आवश्यक है। पाश्चात्य उपभोक्तावादी संस्कृति और आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के लिए अति हानिकारक है। भारतीय उत्पादों को अपनाने एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए स्व आधारित जीवन शैली अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने, पारंपरिक कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न करना आवश्यक है। एक मजबूत, स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर भारत ही वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व प्रदान कर सकता है। प्रत्येक नागरिक का धर्म है कि सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करे और राष्ट्र हित में योगदान दे। नागरिक कर्तव्य एक समृद्ध और लोकतांत्रिक समाज में रहने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। नागरिक कर्तव्य बोध से राष्ट्र समृद्ध व उन्नत होगा। संघ के शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का उद्देश्य समाज को समरस, सुसंस्कृत, प्रगतिशील, पर्यावरण के प्रति अनुकूल, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और नागरिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनाना है। तो आइए हम सब मिलकर इस संघ शताब्दी वर्ष में राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहभागी बने। भारत माता की जय। आज हम इस बात पर भी गर्व करेंगे कि महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम। आज ये एक वटवृक्ष के रूप में अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्ष से चला रहा है। नमस्ते नमस्ते